हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मैटर की जो है सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्रिस्टल के अंदर आपके जो सॉलिड्स हैं, एटम और मॉलिक्यूल या जो आयन जिससे भी सॉलिड बना हुआ है एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न को वो ओबे करते हैं। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे 11th या 12th में। तो अब ये देखिएगा, जब भी आइसोट्रॉपिक मीडियम के अंदर, अब एनाइसोट्रॉपिक मीडियम पढ़ने से पहले मुझे आइसोट्रॉपिक देखना पड़ेगा, उसका अपोजिट काम जो है वो आपका एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल करेगा। आइसोट्रॉपिक मीडियम के अंदर जैसे कि आपका ग्लास स्लैब है, आप लाइट को जब वहाँ पर डालेंगे, लाइट जब रिफ्रैक्शन का फिनोमिना दिखाएगी तो एक सिंगल रे आपको मिलेगी एज एन एमर्जेंट रे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑप्टिकली आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि जो एटम्स क्रिस्टल के अंदर लगे हुए हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में से देख लीजिएगा, आपको एक ही तरह का पैटर्न या एक ही तरह का अरेंजमेंट या एक ही तरह का मैनर के अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे। अब अगर एटम का अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब किया ही नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में से देखें, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी चेंज मीडियम के अंदर नहीं होगी, तो मीडियम के अंदर एक ही रे आपको मिलेगी, यानी कि क्रिस्टल के अंदर मिलेगी। और अगर अरेंजमेंट आपकी एटम्स के अंदर डिफ़र हो रही है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर एटम की अरेंजमेंट डिफ़र हो गई है डिफरेंट डायरेक्शंस के साथ साथ, तो जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। और अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर चेंज हो गई, क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रही है आपको डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिस्टल के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होते ही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड करता है कि लाइट की बेंडिंग कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर डायरेक्शन के साथ म्यू की वैल्यू चेंज हो रही है तो म्यू इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। और इस वजह से जो है डायरेक्शन ऑफ जो आपकी लाइट है वो चेंज होने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो हमें यहाँ पे ऐसे क्रिस्टल को हम कौन सा क्रिस्टल नाम दे देते हैं, एनाइसोट्रॉपिक दे देते हैं। तो एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स की इन क्रिस्टल इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अलग अलग मिल रहा है, एंड ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अलग अलग वेलोसिटी मिलने वाली है लाइट की। तो इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। कंसीडर कीजिएगा कि हमने जो है क्रिस्टल के अंदर हमने कुछ इस तरह से एटम्स को अरेंज कर रखा है। तो अगर आप एटम्स को इस तरह से अरेंज किए बैठे हैं, और ये भी मान लीजिएगा जितना जो है डिस्टेंस आप यहाँ लेकर चले इतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पर लेके चल गए। तो अगर आप इधर से देखते हैं तो यहाँ से आपको डिस्टेंस आपको सेम नज़र आने वाला है। अगर आप इधर से देखते हैं तो इधर से भी आपको डिस्टेंस सेम नज़र आने वाला है। लेकिन अगर आपने डायगनली व्यू लिया है तो आप ये देख रहे हैं कि जो एटम है इनका डिस्टेंस जो है चेंज हो गया है। तो आप इसी तरह से ये मान के चलिएगा कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आपने डिफरेंट जो है डिस्टेंस लिया है या डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है एटम्स का, तो ऐसे क्रिस्टल को हम नाम देंगे दैट इज़ योर एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। तो अगर आपने लाइट को इस डायरेक्शन में डाल दिया तो लाइट किसी और तरह की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी अलग तरह की होगी। और लाइट को अगर आपने इस डायरेक्शन से डाला है तो एटम्स का अरेंजमेंट अलग है, तो यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो आपके इस एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के लिए अलग होगी। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक है, एटम भी आपके पास एक तरह के हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स तो यहाँ पे हमें एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल मिलने वाला है। तो यहाँ देखिएगा कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपने जो एटम्स जो है वो स्पेसिफाई कर रखी थी, उनकी पोजीशन स्पेसिफाई कर रखी थी स्पेस के अंदर, तो आपने एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भी स्पेसिफाई कर रखा था। तो जब आप बाहर से लाइट डालते हैं, रेडिएशंस डालते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि मेन पोजीशंस को छोड़ेंगे ये। अगर मेन पोजीशन को छोड़ने के लिए यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो जब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएंगे यानी कि ग्राउंड स्टेट में आएंगे, दे आर गोइंग टू एमिट लाइट। तो एमिट करेंगे वो लाइट। तो आपको करना क्या है,
आप उन्हें क्रिस्टल के ऊपर डालनी है लाइट। लाइट जैसे ही आप डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू वाइब्रेट, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने वाइब्रेशन में ही एक बार अब्जॉर्व करेंगे इंसिडेंट रेडिएशन को, एक बार क्या करेंगे, एमिट भी करेंगे। तो जो एमिट करेंगे वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ से करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे वाइब्रेट करेंगे। तो डिफरेंट वेलोसिटी से अगर करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके मटेरियल का डिफरेंट चला जाएगा बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द एटम्स एंड ड्यू टू द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक जो एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल का टाइप है वो हमारा कहलाता है यूनी एक्सियल। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप लाइट डालेंगे तो जो लाइट है आपकी एंटर करते ही जो बेंडिंग होगी, तो आपकी जो लाइट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी रे और दूसरा पार्ट आपका कहलाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ लीजिएगा, यूनी एक्सियल के अंदर आप इंसिडेंट रे एक डाल रहे हैं लेकिन आपको रिफ्रैक्टेड रे दो मिल रही हैं। एक आपको ऑर्डिनरी रे मिल रही है और एक मिल रही है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। बायएक्सियल के अंदर आपको दो, आप इंसिडेंट रे डालेंगे, आपको दोनों ही रेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ई ई का रहेगा बायएक्सियल के अंदर, और यूनी एक्सियल के अंदर क्या रहेगा आपका, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो यहाँ पे जो हमारे यूनी एक्सियल के एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारे पास कैल्साइट, टॉर्मलाइन एंड क्वार्ट्स। तो मैक्सिमम जो आपके सिलेबस में आप स्टडी करेंगे वो कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे, और कैल्साइट क्रिस्टल कैसा है आपका, यूनी एक्सियल है। तो ध्यान रखिएगा, जब कैल्साइट क्रिस्टल की बात हो तो आप दो तरह की रे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। एक तो आपके पास रहेगी ऑर्डिनरी रे और एक रहेगी आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, क्योंकि ये यूनी एक्सियल की प्रॉपर्टी है। यूनी एक्सियल एक एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है और इस एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के अंदर आपको अलग अलग डायरेक्शन मिलने वाली हैं, और आपकी जो इंसिडेंट रे है वो आपकी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने वाली है। बायएक्सियल जो आपके पास एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है उसके जो एग्जाम्पल आपके पास रहेंगे वो रहेंगे माइका एंड टोपास, और एक और आपके पास एग्जाम्पल है एरागोनाइट। तो जब आप माइका की बात करें तो माइका के अंदर दोनों की दोनों आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे मिलने वाली है। टोपाज की जब आप बात करेंगे तो दोनों की दोनों रे, जो एमर्जेंट रे आपको मिलेंगी वो आपकी दोनों की दोनों कैसी होंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का रहेगा वो रहेगा कैल्साइट क्रिस्टल। तो तब तक आप जो है ऑप्टिक्स पढ़ते रहिए, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस थोड़ा सा जो इसकी बेसिक्स हैं अगर वो आपको समझ में आ गए तो आगे जो है डबल रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी आपको समझ में आ जाएगा।